दोस्तों, एक बहुत ज़्यादा सुंदर लड़की जिसके पीछे हर लड़का पागल है। पर क्या ये लड़की असल में कोई लड़की है? हमारी आज की इस वीडियो में हम तोमी फिल्म सीरीज में फोर्थ पार्ट के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है तोमी फॉरबिडन फ्रूट। ये मूवी 2002 में रिलीज हुई थी और इस मूवी को डायरेक्ट किया है शुन नाकाहारा ने। IMDb ने इसे 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है एंड इस मूवी को 90% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। दोस्तों, ये मूवी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, जिसमें हमें पता चलेगा कि तोमी अपने विक्टिम को कभी भी अकेला नहीं छोड़ती। अगर आप लोगों ने तोमी के पिछले 3 पार्ट्स को नहीं देखा है तो आप लोग आई बटन पे क्लिक करके उन्हें देख लेना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम तोमी फॉरबिडन फ्रूट मूवी को समझते हुए इसके बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी शुरू होती है 3 स्कूल की लड़कियों को दिखाते हुए जो एक क्रॉसबो से एक स्केयरक्रो को मार रही थी। थोड़ी देर में उन तीनों लड़कियों के पास आती है तोमी होशीमोतो नाम की एक लड़की, जो बहुत ज़्यादा लल्लू और इनसिक्योर होती है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जो ये तोमी है ये नॉर्मल लड़की है। हम लोग अब देखते हैं कि वो तीनों लड़कियां तोमी की क्लासमेट हैं और उन्होंने तोमी से खाना मंगवाया था और वो तीनों अब तोमी को परेशान करने लगती है। स्कूल के बाद तोमी एक एंटीक शॉप में जाती है और उसे वहाँ पे एक क्रिस्टल का महंगा क्रूसीफिक्स पसंद आता है। तोमी उसे घूरने लगती है कि तभी एक सुंदर लड़की पीछे से आती है और तोमी को वो नेकलेस पहना देती है। इसके बाद वो सुंदर लड़की तोमी को पकड़कर अपने साथ बाहर ले जाती है और वो लड़की तोमी से उसका नाम पूछती है और इस सीन में हमें पता चलता है कि उस सुंदर लड़की का नाम है तोमी। अब दोस्तों, इस मूवी में तोमी नाम की 2 लड़कियां हैं और इसलिए कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं तोमी होशीमोतो को एम्बर के नाम से बुलाऊंगा। तोमी अब एम्बर की आंखों से चश्मा उतार लेती है और उससे फ्लर्ट करने लगती है। यहाँ से सीन रात पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे एम्बर तोमी के बारे में ही सोच रही थी और अब उसे अपने चेहरे पे चश्मा अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद हमें पता चलता है कि एम्बर की माँ 10 साल पहले मर चुकी है और एम्बर के पापा का नाम है काजू। काजू एम्बर से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, पर उसके और उसकी बेटी के बीच में दूरियां बहुत ज़्यादा है। अब अगले दिन वो 3 लड़कियां फिर से एम्बर को पकड़ लेती हैं और आज एम्बर कॉन्टैक्ट लेंस लगा के आई थी और इस बात पे ही वो तीनों लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती है। स्कूल के बाद घर पे हम काजू को देखते हैं जो कहीं जाने वाला था, पर तभी घर पे आती है तोमी। तोमी को देखकर काजू थोड़ा चौंक जाता है और उसे लगता है कि उसने तोमी को कहीं ना कहीं पे जरूर देखा है। काजू के जाने के बाद तोमी और एम्बर कमरे में जाके बातें करते हैं, जहाँ पे तोमी एम्बर को किस करती है। इसके बाद एम्बर तोमी को अपनी एक लिखी हुई किताब दिखाती है, जिसमें एम्बर ने अपनी लाइफ स्टोरी को फिक्शनल कैरेक्टर की तरह बना के लिखा हुआ था। तोमी किताब पढ़ना स्टार्ट करती है और हमें पता चलता है कि एम्बर बहुत ही ज्यादा अकेली है और उसे एक दोस्त की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और फिर तोमी एम्बर से बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर वाला वादा करती है। थोड़ी देर में काजू घर आता है, जो तोमी और एम्बर के लिए केक लाया था, पर तोमी काजू के हाथ से केक फेंक देती है और बोलती है कि जो तुमने मेरे साथ किया था मैं उसके लिए तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। और इस सीन में हम समझ जाते हैं कि तोमी काजू को अच्छे से जानती है। तोमी अब जल्दबाजी में घर से चली जाती है और एम्बर को लगता है कि काजू ने तोमी के साथ कुछ कर दिया है और इसलिए एम्बर अपने पापा से गुस्सा हो जाती है। अब नेक्स्ट डे एम्बर और तोमी साइकिल पे एक साथ घूमते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं और एक पेड़ के नीचे घंटों तक लेटे रहते हैं। एम्बर अब तोमी को अपना बेस्ट फ्रेंड मान रही थी और तोमी भी उसे काफी प्यार से ट्रीट कर रही थी और इसी तरह से वो दोनों पूरा दिन एक साथ रहते हैं। अगले दिन हमें एक बर्फ की फैक्ट्री को दिखाते हैं, जहाँ पे काजू काम करता है और फिर उसे मिलने आती है तोमी। तोमी काजू को अब एक पार्क में ले जाती है, जहाँ पे तोमी बोलती है कि मैं वही तोमी हूँ जिसे 25 साल पहले तुम्हारे दोस्त काजीमा ने मार दिया था। काजू बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, पर तोमी अब उसे चीज़ों को और ज़्यादा गहराई से बताने लगती है। हमें अब पता चलता है कि 25 साल पहले काजू तोमी से प्यार करता था और तोमी काजू के दोस्त काजिमा के साथ रिलेशन में थी। पर जब काजिमा को पता चला कि तोमी काजू को पसंद करती है तो काजिमा ने तोमी को मार डाला था। पुलिस को तोमी की लाश नहीं मिली थी और इस सीन में हमें पास्ट के भी सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ पे काजिमा तोमी से जबरदस्ती प्यार कर रहा था। तोमी अब काजू को गले लगा लेती है और बोलती है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और तोमी अब काजू को अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है।
अब शाम के टाइम पे एम्बर स्कूल से घर आती है, जो अपने पापा को देखती है जो एम्बर की माँ का सामान जला रहा था। एम्बर को ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, पर काजू तोमी के वश में था। अगले दिन काजू जॉगिंग पे जाता है, जिसके सामने आती है तोमी और उसकी आंखें डिमोनिक थी। तोमी अब काजू के ऊपर अपने प्यार का जाल और ज्यादा तगड़ा कर लेती है, और उसके बाद जब एम्बर स्कूल से घर आती है तो उसे अपना पापा अंधेरे में मिलता है। एम्बर अब अपने पापा के अंदर कुछ चेंजेस नोटिस करती है, और रात के टाइम एम्बर देखती है कि उसका पापा बिना मतलब में चाकू लेके घर से बाहर खड़ा है। उसी टाइम पे तोमी का फोन आता है और वो एम्बर को बोलती है कि वो कल रात एम्बर के घर पे ही रुकेगी। नेक्स्ट डे की रात को तोमी एम्बर के साथ ही होती है और एम्बर की किताब पढ़ रही होती है, और एम्बर की किताब में एक सीन था जिसमें एक कैरेक्टर को बेड पे बांध दिया जाता है, और तोमी उसी सीन को दोबारा से रियल लाइफ में क्रिएट करती है। एम्बर की आंखों पे पट्टी बांधकर वो उसे बेड पे बांध देती है, और एम्बर भी तोमी को नहीं रोकती क्योंकि उसे तोमी पे पूरा भरोसा था। एम्बर को बांधने के बाद तोमी जाती है काजू के पास और वो उसे बोलती है कि तुम्हारी लाइफ में सिर्फ एक ही लड़की हो सकती है, और इसलिए तुम्हें अपनी बेटी को मारना होगा। तोमी काजू को पूरी तरीके से मैनिपुलेट कर देती है, और काजू एक चाकू लेके एम्बर के रूम की तरफ बढ़ता है, पर काजू अपनी बेटी को मारना नहीं चाहता था, और इसलिए वो अचानक ही होश में आ जाता है और चाकू को तोमी के सर में मार देता है। तोमी ऑन द स्पॉट मारी जाती है और काजू पूरी तरीके से होश में आ जाता है। काजू तोमी को अब बर्फ की फैक्ट्री में ले जाता है, जहाँ पे वो तोमी के शरीर को काट डालता है, और अगली सुबह तोमी के बॉडी पार्ट्स को एक नदी में फेंक आता है। दूसरी तरफ एम्बर को सपना आता है जिसमें तोमी नदी से बाहर निकलती है। एम्बर जाग जाती है और वो अपने पापा के पास जाती है। काजू को एम्बर की जगह तोमी दिखाई देती है और वो अपनी बेटी का ही गला दबाने लगता है। काजू को जैसे ही होश आता है वो एम्बर को छोड़ देता है, और अब एम्बर पूछती है कि तोमी कहाँ है और कल रात क्या हुआ था। काजू एम्बर को बताता है कि तोमी एक मॉन्स्टर है और मैंने उसे मार दिया है। एम्बर को कुछ भी समझ नहीं आता, और काजू एम्बर को 25 साल पुरानी एक फोटो दिखाता है जिसमें तोमी को देखकर एम्बर चौंक जाती है। काजू बताता है कि उसने तोमी को टुकड़ों में काटकर नदी में फेंक दिया है और अब हम लोग सेफ हैं। काजू हंसने लगता है, पर तोमी तुरंत ही नदी की तरफ भागती है। एम्बर अब नदी के किनारे पहुंचती है और किनारे पे एम्बर को मिलता है तोमी का सर। एम्बर तोमी को देखकर रोने लगती है, पर तभी तोमी जाग जाती है। ये देखकर एम्बर डर जाती है और तोमी एम्बर से मदद मांगने लगती है। एम्बर को अपनी आंखों पे यकीन तो नहीं होता, पर क्योंकि एम्बर पे सिर्फ एक ही दोस्त थी और वो थी तोमी, तो वो तोमी को जिंदा देखकर खुश होती है और एम्बर तोमी को उठा के गले लगा लेती है। एम्बर अब तोमी को ले जाती है एक सीक्रेट जगह पे, और वहां पे वो तोमी को एक तकिए के ऊपर रख देती है। एम्बर तोमी को एक बच्चे की तरह पालने लगती है, और हम लोग समझ जाते हैं कि एम्बर भी काइंड ऑफ तोमी के वश में है, क्योंकि एम्बर वही कर रही है जो तोमी चाहती है। अब नेक्स्ट डे एम्बर तोमी के लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाती है, और हम देखते हैं कि तोमी का एक घिनौना शरीर रीजनरेट हो चुका है, और एम्बर तोमी को बहुत ज्यादा प्यार कर रही है। एम्बर तोमी को पार्क में भी घुमाने ले जाती है, जहाँ पे एक औरत तोमी को देखकर बुरी तरीके से डर जाती है। इसके बाद एम्बर तोमी को एक बैग में भर के उसे टोक्यो भी घुमाने ले जाती है, जहाँ पे एम्बर और तोमी दोनों ही एक साथ बहुत ज्यादा मजे करते हैं। रात के टाइम पे होटल में तोमी के शरीर पे एम्बर को एक घिनौना चेहरा दिखाई देता है जो मॉन्स्टर जैसा था, पर एम्बर उसे देखकर भी नहीं डरती। अब उस अजीब से घिनौने चेहरे को देखने के बाद एम्बर को कुछ अजीब फील होता है, और वो तोमी को अपने साथ होटल की छत पे ले जाती है। एम्बर तोमी को रेलिंग के पास ले जाती है और बोलती है कि मैं अब तुम्हारा और ज्यादा ख्याल नहीं रख सकती। ये सुनते ही तोमी समझ जाती है कि एम्बर उसे छत से फेंक देगी, और इसलिए तोमी एम्बर को बहुत ज्यादा बुरा भला बोलने लगती है, और एम्बर तोमी के आधे अधूरे शरीर को छत से फेंक देती है। सीन जाता है उन तीनों लड़कियों पे जो पहुंचती है एम्बर के घर, क्योंकि एम्बर बहुत दिनों से स्कूल नहीं जा रही थी और उन्हें परेशान करने के लिए बकरा चाहिए था। वो तीनों लड़कियां पीछे के दरवाजे से एम्बर के घर में घुस जाती हैं, और घर के अंदर उन तीनों के सामने आता है काजू। तीनों लड़कियां काजू से तोमी होशीमोतो के बारे में पूछती हैं, और काजू बोलता है कि उसने तोमी को मार दिया है और अब सब कुछ ठीक है। ये बात सुन के तीनों लड़कियां कंफ्यूज हो जाती हैं और काजू को धक्का देके कमरे के अंदर बंद कर देती है।
काजू को लगता है कि वो तीनों लड़कियां उसकी बेटी को मारने आई हैं और इसलिए काजू एक डंडा लेके आता है और लड़कियों पे हमला कर देता है। लड़कियां काजू से बच के भागती हैं, पर काजू एक लड़की के कमर में डंडा मारता है, एक लड़की के सर में डंडा मारता है और एक लड़की को बुरी तरह पीट डालता है। तीनों ही लड़कियां खून में लथपथ हो जाती हैं और घर से दुम दबा के भाग जाती है। लड़कियों के जाने के बाद काजू को दिखाई देती है तोमी, जो पूरी तरीके से रीजनरेट हो गई थी। टोमी फिर से काजू को अपने वश में कर लेती है और उसकी तरफ बढ़ती है, पर तभी एम्बर एक क्रॉसबो से टोमी के गले में तीर मार देती है और टोमी फिर से मारी जाती है। काजू फिर से होश में आ जाता है और एम्बर बोलती है कि ये जल्दी ही होश में आ जाएगी और काजू बोलता है कि हमें टोमी के जागने से पहले कुछ करना होगा। सीन जाता है बर्फ की फैक्ट्री में, जहाँ पे एम्बर और काजू ने टोमी को बर्फ में जमा दिया था ताकि वो दोबारा जिंदा ना हो जाए। वो दोनों टोमी को बर्फ में देखकर खुश हो रहे थे और काजू टोमी के पास चेक करने के लिए जाता है, पर तभी टोमी बर्फ के अंदर अपनी आंखें खोल लेती है। टोमी के जागते ही काजू फिर से उसके वश में आ जाता है और टोमी को बचाने के लिए काजू बर्फ को तोड़ देता है। टोमी अब फिर से आजाद हो जाती है और काजू को किस करती है। एम्बर अपने पापा को रुकने के लिए बोलती है, पर अब टोमी एक बड़े से औजार को लेके एम्बर को मारने के लिए आगे बढ़ती है। एम्बर और टोमी अब लड़ाई करने लगते हैं, जिसमें एम्बर टोमी का एक कान उखाड़ देती है और वहां से बच के भागती है। डिमोनिक टोमी एम्बर का पीछा करती है और एम्बर जाके अपने पापा से टकरा जाती है। एम्बर अब अपने पापा को लेके भागना स्टार्ट करती है, पर काजू अपनी जगह से नहीं हिलता और वहां पे आती है टोमी, जो काजू को हुक्म देती है एम्बर को मारने का। काजू अपनी बेटी से बोलता है कि मुझे माफ कर देना, पर मैं टोमी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, जिसके बाद वो अपनी बेटी को एक फ्रीजर में बंद कर देता है। टोमी अब जोर जोर से हंसने लगती है और काजू बोलता है कि एम्बर जल्दी ही बर्फ में बदल जाएगी, जिसके बाद टोमी काजू को लेके वहां से चली जाती है। यहाँ से सीन अगले दिन पे जाता है, जहाँ पे एक फैक्ट्री वर्कर को फ्रीजर के अंदर एम्बर मिलती है, जो अभी भी जिंदा थी। वो वर्कर एम्बर को बचा लेता है और वो एम्बर को ये भी बताता है कि किसी ने फ्रीजर का टेम्परेचर कम कर दिया था और इसलिए ही एम्बर रात भर जिंदा बच गई। सीन जाता है कुछ दिन आगे, जहाँ पे हम एम्बर को अकेला देखते हैं और किसी को भी नहीं पता था कि काजू कहाँ चले गया। थोड़ी देर बाद एम्बर को एक अननोन नंबर से फोन आता है और एम्बर ये मान लेती है कि वो फोन काजू का है, पर फोन पे कोई भी नहीं बोलता। एम्बर फोन पे काजू को थैंक यू बोलती है, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसके पापा ने ही फ्रीजर का टेम्परेचर कम किया था। मूवी के लास्ट सीन में एम्बर अपनी किताब में आगे की कहानी लिखती है, जिसके बाद वो एक ड्रॉल को खोलती है और उसके अंदर होता है टोमी का कान, जो ऑलरेडी रीजनरेट होना स्टार्ट कर चुका था। और एम्बर को यकीन था कि इस बार टोमी जब रीजनरेट होगी तो वो एम्बर की बेस्ट फ्रेंड बनेगी और वो उसे मारने की कोशिश नहीं करेगी, और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन टोमी फॉरबिडन फ्रूट मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इस मूवी में हमें पता चला है कि टोमी अपने विक्टिम को जब तक अकेला नहीं छोड़ती जब तक वो उसे मार ना डाले। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप लोग सब कुछ फॉलो कर लेना। वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इससे हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। Call me, I will go back. If you like to me, I will like all my life. If you look at me, I'll be wrong too. If you hear my song, I'll die. It's possible time dreaming here with you, dreaming here with you and you. If you call me, I will go back. If you like to me, I will like
touch me, I'll be broken. If you hear my song, I'll die with the whole time, dreaming here with you. Dreaming here with you and you. If you lie to me, I'll cry all day. If you beat me, I will hurt you. If you betray me, I will kill you. Dreaming here with you and you.